फरीदाबाद में एक युवक द्वारा घर के अंदर फांसी लगाने का मामला सामने आया है। इस मामले को पाकिस्तान से जोड़कर देखा जा रहा है। मृतक के मोबाइल से पुलिस ने जो व्हाट्सएप चैटिंग बरामद की है, उसमें पाकिस्तान से युवक को एक पाकिस्तानी नंबर से सुसाइड करने का चैट मिला और इस युवक ने अपने घर के अंदर फांसी से लटक कर अपनी जान दे दी। पुलिस ने मोबाइल की चार्ट लेकर इस मामले में अज्ञात पाकिस्तानी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सावली है उठना है कि आखिरकार किन परिस्थितियों में मृतक अरुण महिला के चुंगल में फंसा और उसने अपनी जान गंवा दी। इस तरह के अजीबोगरीब मामले को सुनकर सब लोग हैरान हैं। दिखाई दे रहा नज़ारा फरीदाबाद के सिविल अस्पताल का है, जहां उसे युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जिसने व्हाट्सएप पर चल रही पाकिस्तानी महिला से चैट के बाद अपने घर में फांसी लगा ली। परिजनों की माने तो उनका 34 साल का बेटा अरुण ऑनलाइन घोटाले में फंस गया था, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, जहां से कोई लड़की इसके साथ चैट करती थी और इसे फांसी खा लेने के लिए दबाव डाल रही थी। जब इसने सुबह फांसी लगा ली और जब पुलिस ने उसे फ़ोन को खोला तो उस समय भी उसका मोबाइल फ़ोन चालू था, जिसमें तमाम डिटेल सामने आई है, जिसमें उन्होंने उसे फांसी लेने का टास्क दिया हुआ था। इससे पहले की चैट को वो लोग डिलीट करवा देते थे। सबसे पहले घर वालों ने उसे फांसी पर लटके हुए देखा और शोर मचाया तो आज पड़ोस को जानकारी हुई। उन्होंने बताया कि मृतक का नाम अरुण था, जिसकी उम्र 34-35 साल थी। उसकी 2 बेटियां भी हैं। उन्होंने बताया कि अरुण को लाइव फांसी लेने के लिए मजबूर किया गया और बाद में आखिरी मैसेज ये था कि मर गया या सोया पड़ा है। परिजनों ने कहा कि यह सुसाइड नहीं मर्डर है, क्योंकि फांसी लेने के लिए उसे मजबूर किया गया। उन्होंने बताया कि उक्त नंबर पुलिस के पास है, अब पुलिस ही जांच करेगी कि वो कौन लोग हैं और उनका क्या मकसद था। वहीं फरीदाबाद के डबुआ थाना के इंचार्ज विद्याधर की माने तो पड़ोसी गांव नवादा में अरुण नामक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। घटना के समय उसके मोबाइल की लाइव चैट चल रही थी। उन्होंने बताया कि यह मामला पाकिस्तानी एंगल से भी पुलिस देख रही है और इस मामले में जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने इस घटना के संबंध में आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। संदिग्ध स्थिति में क्या मामला था ये? उसके नाम के साथ मेरा अजय नाम है। ये परिवार से ही हमारा भतीजा था और ये किसी ऐसे इस प्रकार के स्कैंडल में फंस गया कि व्हाट्सएप पे इसको टास्क दिए जाते थे कि फांसी खा लो, अब ये करो वो करो, क्योंकि जो पुरानी चैट हैं वो तो सारी डिलीट करवा देते थे वो लोग। अब सुबह सुबह जब इसने सुसाइड कर ली तो उसके बाद पुलिस ने वो फ़ोन खोला तो उसमें वो लाइव चैटिंग चल रही थी और उसमें कोई पाकिस्तान करके ऐसे नंबर था किसी लड़की का, तो उस पर ये टास्क दिया गया था कि भाई फांसी खा। जब ये फ़ोन खोला गया उस टाइम भी लाइव चैटिंग चल रही थी? उस टाइम भी वो लाइव एकदम जैसे ही लॉक डाला तो लाइव ही था वो, लेकिन वो उस टाइम पे उस तरफ से तो कट हो गया था, लेकिन जो इसका वेब पेज था वो सामने खुला हुआ था। आप लोगों ने जब देखा कि फांसी लगाई हुई है, किस तरह से, मतलब कि सबसे पहले किसने देखा और क्या हालात? सबसे पहले इसके घर वालों ने देखा, जो घर में मम्मी है और परिवारजन है उन सब ने देखा, और उसके बाद ये पता चली, फिर आस पड़ोस में हमको सबको पता चली ऐसे ऐसे अरुण ने फांसी खा लिया। नाम क्या था और उम्र कितनी? अरुण नाम था इसका, उम्र लगभग 34-35 साल थी और शादीशुदा था, 2 बेटियां हैं इस पे। तो क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है कि किस तरह की चैट उसमें जो पाई गई है? बहुत हंसमुख लड़का था, समझदार था, और व्हाट्सएप पे इससे जो फांसी के लिए कहा जाता था, फिर इसने कई बार अपनी फ़ोटो भी जैसे वीडियो बना के कि फांसी खाते हुए की उस पर डाली हैं, लेकिन अरुण ने, लेकिन जैसे इस प्रकार से जो डार्क वेब में चलती हैं ये चीज़ें, तो ये लास्ट में ये वो लाइव चैटिंग, ये लास्ट में लाइव वीडियो कॉलिंग थी वो, तो लाइव चैटिंग पर ये सब किया है? हाँ, लाइव वीडियो कॉल पे ये सब किया है, और उसके बाद कोई आगे से मैसेज नहीं आया, बस लास्ट मैसेज ये आ गया कि मर गया क्या भी सोया हुआ है। उधर से मैसेज में क्या क्या देखा, क्या जो यही देखा है, ये वीडियो उसने भेज रखी हैं, फिर उधर से लाइव चैटिंग हो रखी है, इधर से भेज रखी हैं जितनी वीडियो भेजी थी? हाँ, कि इस प्रकार से दिखाने की कि मैं फांसी खा के मर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, और उधर से ऐसे आता था कि भाई फांसी खा के दिखा, ये दिखा, और इसके नीचे जब पैरों के नीचे तकिया लगा हुआ था तो वो दिखाया गया कि इस तकिए को हटा इसको और मर जा। तो उसी प्रकार से ही माइंड वॉश करके इसका ये एक
माइंड वॉश किया गया, माइंड वॉश किया गया है और एक सूझबूझ के द्वारा इसका ये मर्डर किया गया है। तो क्या कहते ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। ये उन लोगों का नंबर वगैरह कुछ तो आ रहा होगा? वो पुलिस वालों के पास ही है फ़ोन। अब पुलिस वालों को एप्लीकेशन दे दिया, वो क्या कार्रवाई करते हैं। ये जो भी बात हुई है व्हाट्सएप के माध्यम से हुई है? व्हाट्सएप और के कोई और साइट कोई और किसी और से नहीं, व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट, कोई बिजनेस व्हाट्सएप होता है उसके द्वारा। 2 व्हाट्सएप डाउनलोड थे, एक व्हाट्सएप और एक बिजनेस व्हाट्सएप। बिजनेस व्हाट्सएप पे जो बिजनेस व्हाट्सएप से हुई हैं सारी बातें। तो अभी पुलिस को शिकायत दी गई है? हाँ, पुलिस को शिकायत दे दी है। अब उसी के द्वारा अब पोस्टमार्टम का लास्ट चरण चल रहा है। तो इसके पहले कोई जानकारी नहीं है? इससे पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी। ये करता था? प्राइवेट जॉब करता था, वहीं पे कंपनी है गांव में ही, वहीं पे प्राइवेट जॉब करता था। तो ऐसा तो कुछ नहीं कि ऑनलाइन जैसे जुआ वगैरह अगर आजकल चलता तो उस तरह के कोई नहीं, पहले ये हाँ हैबिचुअल कोई ये या तो कोई ब्लैकमेलिंग है कि इससे जैसे कोई लिंक क्लिक करवाया गया है जिससे इसका सारा डाटा उनके पास पहुंच गया है। कोई इस प्रकार की कोई ऐसी जो इसकी कोई कमजोरी है वो उन्होंने देख लिया, उसके द्वारा इसको ब्लैकमेल किया गया है और उससे इसको इस प्रकार के टास्क करने के लिए बोला गया है जिसमें इसकी माइंड वॉश के द्वारा इसका मर्डर कर दिया गया है। फैमिली में भी कभी उन्होंने शेयर नहीं किया किसी अभी कोई ऐसी बात ही नहीं थी। फोटो कहने का मतलब इसमें इसे सुसाइड नहीं मानते, मर्डर मानते? नहीं, ये एक मर्डर है और ये सूझबूझ के द्वारा मर्डर किया गया है। सुसाइड तो वो होती है जो आदमी अपनी स्वयं इच्छा से करता है, लेकिन ये स्वयं इच्छा से नहीं किया गया है। जैसा कि आप बता रहे हैं व्हाट्सएप पर है तो ग्रुप वगैरह कुछ तो होगा, क्या नाम से ग्रुप है? कोई ग्रुप नहीं था, वो एक पाकिस्तान करके कॉल आ रही थी पाकिस्तान के नंबर से। हाँ, इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप पे। तो फिलहाल आप लोगों को सुबह जानकारी दी है? हमको सुबह हादसा कब हुआ होगा कुछ हाँ 12:30 के करीब की वो वीडियो है। रात की? हाँ, तो उसी टाइम इसने सुसाइड किया। तो जब आप लोगों ने देखा उस टाइम हैंगिंग बॉडी रखी हुई थी या कुछ? नहीं, बॉडी उस टाइम पे ज़मीन पे पड़ी हुई थी। और अब क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन पहली बात तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि इस प्रकार के जागरूक अभियान चलाए जाएं स्कूलों में भी, और जितने भी ये सामाजिक संस्थाएं इनके द्वारा जागरूक अभियान चले जाएं, और जो छोटे छोटे बच्चे इन नए या ये नए युवा इस प्रकार के स्कैंडल में या किसी सेक्स के द्वारा स्कैंडल बनाया गया हो या किसी और आपत्तिजनक स्थिति में कोई स्कैंडल तैयार किया गया हो, इनके प्रति जागरूक अभियान चलाए। और इस प्रकार के मामले पहले भी बहुत बार सामने आए हैं। आपने तो अपने घर के एक भाई को खो दिया है और आगे लोग कोई किसी को नहीं। यही समाज के लिए एक ये आपके द्वारा या जो प्रशासन है या हमारी जो मौजूदा सरकार है उसके द्वारा अगर जागरूक अभियान चलाए जाएं तो हम आगे समाज में होने वाली क्षतियों को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे आवाज़ हेलो 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 हेलो। एसएचओ साहब, एक मामला है सुसाइड का, क्या मामला है जी? ये नवादा गांव का अरुण कुमार है जो 34 वर्ष की आयु का है और वो एक कंपनी में गांव में ही कंपनी में वर्कर के हैसियत से काम करता है। वो शाम को उसमें वीडियो इस पर चैट हो रही है मोबाइल पे, और उन चैट के आधार पे कोई उनको ये कह रहा है कि भाई फांसी का टास्क है, ये इसको पूरा करो, इसके बाद आपको टास्क मिलेगा। तो इस पे हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और जांच जारी है। एसएचओ साहब, पाकिस्तानी कनेक्शन भी कुछ जोड़ा जा रहा है इस मामले से, क्या लग रहा है? उसमें पीए के करके उसने नंबर सेव किया हुआ है उस मोबाइल में, लेकिन उसकी तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अभी कोई इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है और जांच जारी है। थैंक यू। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज़। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है। शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।